अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहू। मौला की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व इब्न हुज्जतिही। अस्सलामु अलैका या क़तील अल्लाह व इब्न क़तील। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह व इब्न सारिह। अस्सलामु अलैका या वितर अल्लाहिल मौतूर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामीन, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिलसिले मजालिस की आज चौथी गुफ्तगू है। यकीनन उन्वान आपके सामने है। जिस उन्वान पर हमारी गुफ्तगू चल रही है वो उन्वान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में नबूवत और इमामत का किरदार। जल्दी जल्दी अपनी कल वाली गुफ्तगू को दो जुमलों में बयान करता हुआ अपने आज के मौजू से मैं मुत्तसिल हो जाऊंगा, ताकि जो लोग कहीं कल नहीं थे वो भी हमारे साथ मिल जाएं। देखिए, हमारी बात जो कल शुरू हुई थी वो इस पर शुरू हुई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर टिका हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह की अगर कोई बुनियाद है तो वो दो ही वादे हैं, एक मोहम्मद का वादा, एक अली का वादा। इन दो ही वादों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। कल हमने दावत दुल अशीरा की तरफ इशारा किया था
कि सबसे पहली ईंट ला इलाहा इल्लल्लाह की जो रखी गई थी वो अबू तालिब के घर में रखी गई थी। खुदा ने ला इलाहा इल्लल्लाह की ईंट रखने के लिए, भाई खुदा का घर नहीं था, काबे में रख देता, मोहम्मद के घर में रख देता, खदीजा का घर था, ये अबू तालिब के घर ही का इंतखाब क्यों किया गया? परवरदिगार समझाना चाह रहा है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में जहां नबूवत का किरदार है, जहां इमामत का किरदार है, आसान करके बच्चों के लिए जब मेरे मोहम्मद का किरदार है, जहां अली मुर्तज़ा का किरदार है, वहीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में अबू तालिब का भी किरदार है। खुदा दिखाना चाह रहा। जब इस दावत का एहतमाम किया गया, मैंने कल अर्ज किया, आज 2-3 जुमले और इजाफी आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूं। दावत हुई, वहां पर अबू तालिब भी मौजूद और दीगर अफराद भी मौजूद, अबू जहल भी वहां पर मौजूद है, जितनी जिहालतें थी वहां पर मौजूद थी। और ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कमाल है, उन जाहिलों को अपना बनाकर दिखाया। ये कमाल मोहम्मद है। अबू तालिब मौजूद हैं, मैंने कल अर्ज किया, रसूल खुदा कुछ बयान करना चाहते थे, खड़ा हो जाता था, कोई बात कर दी, फिर खड़ा हुआ, फिर दोबारा बिठा दिया गया। जब तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ तो अब अबू तालिब से रहा ना गया, तवज्जो कीजिएगा, अब अबू तालिब से रहा ना गया। अबू तालिब ने क्या किया? गिरबान में हाथ डाला, कहा कि देख अबू जहल, अगर अब तू अपनी जगह से उठा तो अच्छी बात नहीं होगी। उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं उठना जब तक मेरा बेटा मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहलवा दे। जब तक तेरी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह ना निकल जाए, अपनी जगह को मत छोड़ना। तवज्जो कर रहे हैं आप? अच्छा, इस मौके पर तारीख ने यह लिखा कि अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतबस्समा, पहले गैज़ आया, गज़ब आया। अबू जहल से जब बात कर रहे हैं बहुत ही गुस्से में, जब इंसान गुस्से में होता है तो मुझे बताइए, उसके सामने कुछ भी करते चले जाइए वो मुस्कुराएगा नहीं। तवज्जो कीजिएगा, उसके सामने आप कुछ भी करते चले जाइए, जितना भी मोहतरम इंसान उसके सामने आ जाए, जब उसमें गुस्सा होता है तो वो मुस्कुराता नहीं है। तारीख ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, जब अबू जहल खड़ा हो रहा था, एतराज कर रहा था, अबू तालिब ने बिठाया, फिर खड़ा हुआ, फिर बिठाया, फिर खड़ा हुआ। अब इस आलम में अबू तालिब बड़े गैज़ व गज़ब के आलम में है, बहुत गुस्से में है। अब एक मर्तबा जब जमाल मोहम्मद का मुशाहिदा किया है तो तारीख ने यह लिखा, फतबस्समा अबू तालिब, अबू तालिब के होंठों पर मुस्कुराहट आने लगी, अबू तालिब मुस्कुराने लगे हैं और उनकी तरफ रुख करके कहते हैं, मेरे बेटे मोहम्मद जो कहना चाहते हो कहो, अब किसी की मजाल नहीं होगी वो तुम्हारी बात में कुछ एतराज कर सके। ये अबू तालिब का मकाम है। उसके बाद तारीख ने एक जुमला और लिखा, इस तरीके से अबू तालिब ने बयान किया, कुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला मोहम्मद, खड़े हो, अपना पैगाम पहुंचाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखो। उसके बाद एक और जुमला अबू तालिब ने अपनी जबान से जारी किया है, ऐ मोहम्मद व बल्लिग रिसालत रब्बिक, और अपने रब की रिसालत को पहुंचाओ, अपने रब के पैगाम को पहुंचाओ। आपने तवज्जो ही नहीं की है भाई, अबू तालिब को जो काफिर कहने वाले हैं, ये अबू तालिब उस वक्त ये जुमला अपनी जबान से जारी कर रहे हैं कि अभी कोई लात की परस्तिश कर रहा है, कोई उज़्ज़ा के सामने सजदा कर रहा है, कोई हुबुल के सामने सजदा कर रहा है। अबू तालिब अभी तो किसी नंबर का कोई मुसलमान भी नहीं था, किसी भी नंबर का कोई मुसलमान नहीं था। उस मौके पर अबू तालिब क्या कह रहे हैं, बल्लिग रिसालत रब्बिक। भाई इस जुमले के अंदर अबू तालिब ने बयान कर दिया, जिस वक्त तमाम लोग लातो उज़्ज़ा की परस्तिश कर रहे थे, ये जुमला अपनी ज़बान से
जुमले के अंदर अल्लाह का नाम भी मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है। अबू तालिब ने समझा दिया जो मुझे काफिर कहने वाले हैं, मैं तो वो हूं जब तमाम लोग परस्तिश कर रहे थे लात उज़्ज़ा की, उस वक्त में मैं कलमा पढ़ रहा था। उस वक्त तारीख जाकर देखिए, लात उज़्ज़ा के सामने सजदे किया करते थे ये। तो ये अबू तालिब का मकाम है। तो पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अगर अल्लाह को एक मनवाया है, या मोहम्मद ने मनवाया है, या अली मुर्तज़ा ने मनवाया है, ना सिर्फ इन्होंने मनवाया, अबू तालिब ने भी मनवाया है। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो बात हमारी यहां तक आ गई थी। बस आज मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। बात जब यहां पर आई कि दो ही वादे थे, एक मोहम्मद का वादा और एक उनके भाई अली मुर्तज़ा का वादा। और ये भी अजीब खुदा का फलसफा है, हर जगह ये मोहम्मद और अली साथ साथ हैं, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। जहां देखें अली साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के। कितने मौके ऐसे हैं, एक रिवायत भी आपकी खिदमत में बयान करूं। देखिए, एक रिवायत मिलती है, रावी कौन है? अबिल हमरा। अबिल हमरा, अबिल हमरा रावी है इस रिवायत का। ये कहता है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम्मा उसरिया बी इला समा इज़न अलल अर्श मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अय्यतुहु बि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या बयान कर रहा है ये? रावी कह रहा है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब मुझे मेराज पर लेकर जाया गया, मैंने अर्श आज़म पर यह लिखा हुआ देखा। अर्श आज़म पर जमीन की बात नहीं हो रही है भाई। जमीन पर अगर ये तीनों नाम साथ नजर आ भी जाएं, लोगों का एतराज होता है, ये भाई अली का नाम कहां से आ गया, ये मोहम्मद और खुदा का नाम ठीक था, ये तीसरा नाम कहां से आ गया। हम जमीन की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो आसमान वाले हैं, आसमान की बातें कर रहे हैं, आसमान वाले हैं। मेरा मौला तो वो है अली इब्न अबी तालिब। मुझसे पूछो पूछो, अली जमीन के रास्तों के से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता है। हम उस मौला के मानने वाले हैं, हम जमीन पर रहकर भी आसमानों की सैर कर रहे होते हैं। ये फर्श अदा जमीन पर जन्नत है, ये मामूली जगह नहीं बैठे। कह रहे मुझे जब ले जाया गया, मैंने क्या देखा कि अर्श आज़म पर 3 फिक्रे लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अय्यतुहु बि अली इब्न अबी तालिब। और कीजिए, अब ये रावी जो कह रहा है कि पैगंबर ये बयान कर रहे हैं, कह रहे मैंने खुदा की तरफ तवज्जो की, परवरदिगार ये तेरा नाम तो समझ में आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, रसूल जो खुदा से सवाल करते थे अली के बारे में, ये इस वजह से नहीं करते थे रसूल को शक था खुदा ना खास्ता, ये आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, अली के फजाइल बताना चाहते हैं, अली का मकाम क्या है, मेरे भाई का मकाम क्या है। कब तेरी तौहीद समझ में आ रही है, मेरी रिसालत भी समझ में आ रही है, ये मेरे भाई अली का नाम यहां पर क्या कर रहा है, मेरे भाई अली का नाम यहां पर क्या कर रहा है। अब आप जवाब सुनेंगे। खुदा ने कहा मोहम्मद ठीक है, तौहीद मेरी है, रिसालत तेरी है, तवज्जो कीजिएगा, तौहीद मेरी है, और अब दूसरे अल्फाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा है। खुदा ये कह रहा है, ए हबीब खुदा, तौहीद मेरी है, रिसालत तेरी है। याद रखना, जब तक बीच में हैदर की मदद ना आ जाए, बात मुकम्मल ही नहीं होती है। हर जगह ये तीनों साथ। मैंने अर्ज किया था, कुछ दलाइल भी पेश किए थे कुरान से भी, कुरान ने भी बयान किया,
ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फौरन बाद अली वलीउल्लाह, ये हो नहीं सकता। खुदा का नाम हो, खुदा के रसूल का नाम हो और रसूल के वली का नाम ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, बात आगे बढ़ रही है। अब यहीं से मेरा दिल चाह रहा है एक दो जुमले मेराज पर भी आपको सुनाता चला जाऊं। देखिए, नबी अकरम में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा का बड़ा मकाम है, लेकिन जो मकाम हमारे नबी का है वो किसी का नहीं है। अब जरा इस रिवायत को सुनिए आप। देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में गए फिरौन के, आपने पूरा वाकया सुना हुआ है। मूसा के पास कौन कौन से मौजूदे थे? एक असा का मौजज़ा और एक यद बैज़ा का। यानी क्या मकसद? जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व अला नबीना अपने हाथ को अपनी जेब में डालते थे तो नूर निकलने लग जाता था। इस मौजज़े का नाम है यद बैज़ा। ये हज़रत मूसा का मौजज़ा। और एक मौजज़ा क्या था हज़रत मूसा का? असा फेंका, वो अजदहा बना, मौजज़ा दिखाया, तमाम जादूगरों के सांपों को निकल गया। एक मौजज़ा। अब जब ये बात पहुंच चुकी, अब जरा सुनिए, रसूल खुदा मेराज पर पहुंचे। मेराज पर जैसे रसूल खुदा गए, वहां मुझे बताइए किस लहजे में बात हुई? लहजा क्या था? अली का लहजा था। और हजरत मूसा का मकाम जरा देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म नबी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। अगर कोई मूसा को ना माने वो इस्लाम से खारिज। बड़ा मकाम है इस नबी का, बड़ा एहतराम करते हैं इस नबी का। जनाब मूसा का मकाम यह है कि इनको जब खुदा ने कोहे तूर पर बुलाया, यानी यूं कह दिया जाए, जब तकल्लुम की दहलीज पर अपने साथ कलाम करने के लिए जनाब मूसा को जब बुलाया, कहां पर बुलाया? कोहे तूर पर बुलाया। और हमारे नबी को कहां पर बुलाया? जलवा नूर पर बुलाया। हमारा नबी जलवा नूर पर गया है। और जब मूसा से खुदा ने बात की है, रिवायत ये बयान करती हैं कि मूसा से दरख्त के जरिए बात की खुदा ने। जनाब मूसा से जो बात करने का इंतखाब किया गया वो दरख्त का किया गया, लकड़ी का किया गया। मैं कहूँगा खुदा तेरी मशीयतें तू ही जाने, तेरी हिकमतें तू ही जाने। तू खालिक कुल है, तू मालिक कौनो मका है, तू हमारा खालिक है। हम तेरी हिकमतों में दिखालत नहीं कर सकते हैं, तेरी हिकमतें तू ही जाने। लेकिन सवाल करने का तो हक रखते परवरदिगार, ये क्या फ़र्क है जब तू मूसा से बात कर रहा है तो लकड़ी का इंतखाब कर रहा है, एक दरख्त का इंतखाब कर रहा है, लेकिन जब अपने नबी से बात कर रहा है, मेराज पर बुलाकर जब गुफ्तगू कर रहा है तो लहजे का इंतखाब कर रहा है। आखिर मामला क्या है? अजब नहीं खुदा आवाज दे। मूसा का मौजज़ा था असा। असा का ताल्लुक होता है लकड़ी के साथ। मूसा से बात करने का तरीका दरख्त से बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको जो मौजज़ा अता किया था वो असा था। असे का ताल्लुक लकड़ी से हुआ करता है। और हमारे मोहम्मद को जो हमने मौजज़े अता किए हैं वो फसाहत व बलागत कुरान का मौजज़ा है। अब जब इनसे लहजे में बात की जाएगी, कम से कम नहजुल बलागा का लहजा होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कम से कम लहजा साहिब नहजुल बलागा मेरे अली का लहजा होना चाहिए। ये मेराज की बातें हो रही हैं, अली हर जगह। और यहाँ पर शायर ने क्या खूब कहा है, इधर हिजाब मोहम्मद उधर हिजाब खुदा। मेराज को बयान कर रहा है, इधर हिजाब मोहम्मद उधर हिजाब खुदा। इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियान है अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर जगह साथ साथ हैं। मेराज पर देखें तो साथ साथ,
जब पहली वही आ रही है उस वक्त में मेरे मौला अली रसूल खुदा के साथ साथ, और जुमले ज़रा जाकर देखिए, अब नहजुल बलागा पढ़िए, खुतबा कासिया में जाकर पढ़िए, जो मेरे मौला ने अपनी तारीफ की है जो रसूल खुदा के साथ दौर गुजारा है। मौला कह रहे हैं मेरा मकाम वो मकाम है कि जब पहली वही गार हिरा में दाखिल हुई है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जिब्राइल वही लेकर आए हैं। देखिए वही का ताल्लुक नबी के साथ होता है, वही नबी पर आया करती है, इमाम पर वही नहीं आती है। वो वाली वही नहीं आती जो नबी पर आती है। वही की अक़साम है, कुरान ने बयान किया। जनाब मूसा की वालदा पर वही हुई, शहद की मक्खी को वही की गई। वही की अक़साम बहुत सारी हैं, लेकिन जो वही नबी पर आती है वो वही इमाम पर नहीं आती है। लेकिन अली का मकाम ही अजीब मकाम है। अली कह रहा है मैं गार हिरा में साथ था। अब एक मर्तबा जब वही लेकर आए हैं जिब्राइल यहाँ पर वही लेकर आ रहे हैं और शैतान चीखता जा रहा है, शैतान की चीखें निकल रही हैं। एक मर्तबा अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, शैतान की चीख कैसी है? मेरे मौला रसूल अकरम कहते हैं या अली, आज शैतान अपनी मेहनतों पर मायूस हो गया, आज खुदा की वही आई है। और इस वक्त पर मेरे मौला रसूल खुदा ने जो जुमला अपनी ज़बान से जारी किया है, मौला फरमाते हैं या अली, जो तुम सुन रहे हो मैं सुन रहा हूँ, जो तुम देखते हो वो मैं देख रहा हूँ। यानी अली वही देख रहे हैं जो मोहम्मद देख रहे हैं। और फिर हम पर एतराज़ किया जाता है कि जहां पर भी अली वलीउल्लाह लिखा हो वो शियों का मकाम होता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्श की बातें कर रहा था अभी आपकी खिदमत में। ये कहा जाता है ना कि जहां पर भी अली का नाम नजर आ जाए वो शियों का मकाम है। भाई हम तो इससे बढ़कर अर्ज कर रहे हैं, इमाम बारगाह हो या कोई और मकाम हो, आप जहां पर भी अली का नाम लिखते हो वो मकाम हमें अपना नजर आता है। जहां पर भी लिख दीजिए, सिर्फ इमाम बारगे से महदूद नहीं है अली इब्न अबी तालिब, सिर्फ मौला कदम पे महदूद नहीं है, ये तो मंसूब कर दिए जगह, वरना हर कदम मेरे मौला के हैं। मेरा मौला एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद होता है। ये अली का इख्तियार कुल है, खुदा ने अता किया है अली को। आपका जहन महदूद है, हमारा जहन बड़ा वसी है, क्योंकि हम वसी मौला के मानने वाले हैं। जैसे मेरे मौला का इख्तियार वसी है, वैसे ही उनके चाहने वाले की निगाह वसी हुआ करती है। अपनी निगाह को और वसी कीजिए, अली इब्न अबी तालिब आप पर फख्र करेंगे। मेरा चाहने वाला का जहां पर भी नाम लिखा हो, ये मकाम शियों का होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अपने आप को आप खुद ही महदूद कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री खुद ही खींच रहे हैं। हमने नहीं कहा, हमारा फर्श अदा भी जो हुसैन इब्न अली के नाम पर बिछाया जाता है, यहाँ पर न जाने सुन्नी बरादरान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, न जाने किस किस मजहब से यहाँ पर मौजूद होंगे, और हम उन्हें खैर मकदम कहते हैं। ये दर खुला हुआ है, हुसैन का दर हर वक्त खुला हुआ है। जिस हुर को आना चाहता, जो हुर भी आना चाहता है वो आ सकता है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। ये हर हुर के लिए खुला हुआ है। ज़ुहैर बिन कैन कौन था? ज़ुहैर बिन कैन उस्मानी मजहब। मुझे बताइए कहां तक चला गया? मेरे मौला हुसैन ने क्या मेराज उसको अता कर दी? करबला में खैमा लगाया, मेरा मौला हुसैन दाखिल हुआ करबला में, देखा खैमा गर्मी के आलम में लगा हुआ है। मौला गए, अब्बास खैमे लगाओ। अब इसकी माँ जो मौजूद थी, इसकी माँ ने कहा ज़ुहैर जाकर देखो ये फर्जंदे ज़हरा ये यहाँ तपती रेत पर क्या कर रहा है, और बच्चों को साथ लेकर आया है। ज़ुहैर गए हैं, अब जब पलट कर आए हैं तो मुकद्दर पलटा के आए हैं। अब ज़ुहैर जन्नती बन गए हैं। अब कहते हैं माँ आप जहाँ जाना चाहती है चली जाएं। अपनी बीवी को वापस कर दिया, कहा अब मेरा रास्ता हुसैन इब्न अली है, अब मैं हुसैन के पीछे जाऊंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी ये दर वो दर है, अगर कोई गुनहगार यहाँ पर आ जाए, मेरा मौला हुसैन आंसू जब आपकी आंखों से गिरते हैं तो आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये मकाम है हुसैन इब्न अली का, जहां पर भी ये नाम होता है वो शियों का मकाम होता है। तो इनको जवाब क्या दिया जाए? सादा सा जवाब यही दिया जाएगा, अगर आपका कहना यही है
मान लेते हैं जहां पर भी अली का नाम हो वो शियों का मकाम हुआ करता है। जहां पर भी अली का मकाम हो, अली का नाम लिखा हुआ हो, वो शियों का मकाम हुआ करता है। तो भाई जन्नत के दरवाजे पर भी यही नाम लिखा है, तो वहां पर दाखिल मत होना, चले जाना। अली औलादे अली बुलंदर सलवात। तो ये नाम हर जगह साथ साथ, जहां पर तौहीद वहीं पर रिसालत, जहां पर रिसालत वहीं पर इमामत आपको नजर आएगी। और इसी वजह से हर जगह जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कमालात दिखाए हैं, वहीं पर मेरे मौला अली ने कमालात दिखाया। अली मोहम्मद के पीछे चलने वाला है, अली मोहम्मद की इताअत करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ी सी मैं यहाँ पर तारीख़ बयान करूँगा ताकि एक नतीजा अब तक मैं पहुँचा दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ जब आप जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया नबूवत और इमामत का किरदार क्या है, हमारा मौजू यही है, तो हर नबी का तज़किरा आएगा वक्त के हिसाब से। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ बहुत ही दिलचस्प और अजीब तारीख़ है। जनाब मूसा के दौर का जो जालिम है वो कौन है? फ़िरऔन। बड़ी मुश्किलात से ये दीन आप तक पहुंचा। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह आसानी के साथ आप तक नहीं पहुंचा है। अंबिया ने ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, अंबिया के घर वालों ने ज़हमतें बर्दाश्त की हैं। एक बड़ा पहरा था। फ़िरऔन ये चाहता था कि किसी भी एतबार से ये जो बच्चा, क्योंकि नजूमियों ने बता रखा था कि एक बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत को वो तहस नहस कर देगा, तो अब ये फिक्रमंद था क्या किया जाए। अब ये रास्ते रोकता था, इसने बड़े इंतजाम किए, लेकिन खुदा की जो मशीयत थी, मूसा को आना था, मूसा आकर रहे, मूसा आए। एक इरादा फ़िरऔन का था, एक इरादा खुदा का था, और खुदा का इरादा तमाम इरादों पर गालिब होता है। मूसा आएंगे। बहरहाल किसी भी तरीके से मूसा की विलादत हुई। अब नजूमियों ने इसको ये बता दिया, जिस बच्चे को तू रोकना चाहता था वो दुनिया में आ चुका है, तेरी सल्तनत गई। और परेशान, अब अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ फला फला घर पर छापे मारो। सिपाही गए, छापा मारा। जनाब कुलसूम जो जनाब मूसा की बहन थी वो दरवाजे पर आई। कहा क्या बात है? कहा कि हमने सुना है तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हुई है। उन्होंने जवाब ये दिया तूने गलत सुना है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा का इरादा देखिएगा। ज़ाहिर ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा मौजू है, तौहीद भी बयान हो जाए। खुदा है क्या, खुदा का मकाम क्या है। कहा कि आ जाओ। कहा अगर विलादत नहीं हुई तो हमें अंदर आने दो। कुलसूम ने कहा कि अंदर आ जाओ। ये जैसे अंदर गए, अब माँ परेशान है। माँ को जब ये मालूम हुआ, बच्चे को तनूर में फेंक दिया। तनूर जल रहा है, तनूर रोशन है। अभी किसी बच्चे को तनूर में डालिए आप, क्या हाल होगा? उसकी सब्जी बन जाएगी शायद। कट डाला। अब ये पूरी फौज आई, फ़िरऔन की गश्त करती रही, तलाश किया, ना मिला। इनकी तवज्जो भी तनूर की तरफ नहीं गई। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ देर के बाद अब कनीर ने जब कहा कि बीबी बच्चा आपका तनूर के अंदर मौजूद है, कहा कि ढकना हटाओ। खुदा की तरह मशीयत जरा देखिएगा। खुदा जब अपने हादी को भेजना चाहता है तो किस तरीके से भेजता है। ढकना जब हटाया तो बच्चा अंदर फूलों में बैठा हुआ खेल रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल अब जाहिर इनकी माँ डर गई, परेशान हो गई। ये तो रोजाना छापे पड़ते रहेंगे, अब क्या किया जाए। मैंने क्या अर्ज किया था, वही नबी पर भी होती है और नबी के अलावा दूसरे लोगों पर भी होती है, लेकिन फ़र्क हुआ करता है।
भाई जब मूसा की माँ पर खुदा वही कर सकता है कि इस बच्चे को संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दो, अब मुझे जुमला कहने दीजिए, तो भाई जो खुदा मूसा की माँ पर वही कर सकता है, वही खुदा अली की माँ पर वही क्यों नहीं कर सकता? ये जो वही आई थी, इस वही के मुकाबले में जनाब फातिमा बिनते असद काबे की जानिब पड़ी थी, दीवार काबा फटी थी और ये अंदर दाखिल हो गई थी। इस वही को तो मान लेते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि अली की माँ फातिमा बिनते असद पर भी वही आई थी, किसने बताया था काबे की तरफ आओ? ये वही नाजिल हुई थी, खुदा का इल्हाम आया था, फातिमा काबे की तरफ जाओ, ये बच्चा है ही काबे का, इसको काबे में आना है। तवज्जो कीजिए आप। अब माँ परेशान है, क्या किया जाए? खुदा की वही आई, कहा कि एक काम करो, इस बच्चे को संदूक के हवाले करो। संदूक तो है ही नहीं, कहां से लाया जाए? ये गई बढ़ई के पास जाके कहती हैं कि संदूक बना दो। अब जाहिर है वो भी उस फिरौन का चाहने वाला था, उसने कहा कि तुम्हें क्या करना है? इतनी सादी बीवी, झूठ नहीं बोला, सच बताया, एक बच्चा मेरे पास है, उसको संदूक में डालकर दरिया के हवाले करना है। अब इसको जैसे ही पता चला, ये फिरौन के पास गया मुखबरी करने के लिए। रिवायत ये कहती है, खुदा को जरा देखते चले जाइए, जो खुदा का इरादा होता है वो किसी का इरादा नहीं होता है। अब एक मर्तबा संदूक यहाँ तैयार किया, ये वहां फिरौन के पास गया, मुखबरी की है। एक मर्तबा जैसे ये जाना चाहता है, फिरौन के सामने पहुंचता है, अभी कुछ कहना चाहता है, खुदा इसको गूंगा कर देता है, इसकी जबान ही छीन लेता है, ये बाहर आता है, फिर दोबारा इरादा करता है, जैसे ही फिरौन के सामने जाता है, खुदा दोबारा इसकी जबान को छीन लेता है, परेशान होता है, ये तसव्वुर करता है ये जो बच्चा है कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है। बहरहाल संदूक में डाला गया। संदूक में डालने के बाद कितनी मेहनतें की हैं मूसा ने, खुदा के पैगाम को पहुंचाना मूसा को, फिरौन के दरबार में भी मूसा को आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखनी है। खुदा ये इरादे कर रहा है, ये हमारा नबी है, तुम्हारा बनाया हुआ नबी नहीं है। डाला। अच्छा ये भी ध्यान में रखें कि फिरौन की एक बेटी थी अनीसा, का नाम था अनीसा, तारीख में लिखा सारा। इसको बर्स की बीमारी थी, इसको बर्स की बीमारी, जो बर्स की बीमारी होती है, तो इसको फिरौन को ये बताया हुआ था नजूमियों ने कि जो तुम्हारी बेटी है इसका बर्स उस वक्त खत्म होगा जब एक बच्चा दरिया से आएगा, संदूक से उसको उठाया जाएगा, उसका लुआब दहन जब इसके बदन पर मस होगा, इसको शिफा मिल जाएगी। नजूमियों ने बताया हुआ था, संदूक में डाला, दरिया के हवाले किया। अब दरिया के हवाले जब किया तो तारीख ने अजीब जुमला लिखा, हवा इस तरफ की है, संदूक इस तरफ जा रहा है। भाई होना ये चाहिए था हवा के साथ संदूक जाता, तो ये मूसा ने बता दिया, खुदा का भेजा हुआ हादी वो नहीं होता जो हवा के पीछे चला करता है, खुदा का भेजा हुआ हादी वो होता है जो हवा को अपने पीछे चलाता है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसने जब सुना तो अपना महल दरिया के किनारे से बनवा लिया, ये भी तारीख ने लिखा। इंतजार हो रहा है किसका? मूसा का। खुदा जब इंतजार करवाना चाहता है तो अपने हादी का भी अपने दुश्मन से करवा लेता है। कब बना लिया? अब इंतजार में। संदूक आया, संदूक को खोला, बहुत ही चांद सा बच्चा संदूक के अंदर मौजूद है।
बच्चे को लिया। अब जनाब कुलसूम जो मूसा की बहन थी वो साथ साथ हैं दरिया की लहरों के। अजीब खुदा की मशीयत है, साथ साथ मूसा पहुंचे दरबार में, यहाँ कुलसूम भी पहुंची। तो यहाँ से मालूम यह हो रहा है जब भी किसी वक्त के फिरऔन को डिबोना होता है तो दो भाई बहन ही काम आते हैं। यहाँ मूसा काम आए और उनकी बहन कुलसूम काम आई है। अजीज़ान गिरामी, अपने वक्त के फिरऔन को इन दोनों भाई बहनों ने डुबो कर रख दिया, खाक में मिला दिया। और दो भाई बहन और हैं जिसको हुसैन और ज़ैनब कहते हैं। इन्होंने सिर्फ फिरऔन को डुबोया, इन दोनों भाई बहनों ने यजीद को डुबोया नहीं बल्कि लानती बना दिया। हुसैन और ज़ैनब ने लानती बना दिया। आज तक इस पर लानतुल्लाह के नारे लग रहे हैं और हुसैन के ऊपर अलैहिस्सलाम के नारे हैं। हुसैन क़यामत तक अलैहिस्सलाम रहेगा। हुसैन क्या अलैहिस्सलाम रहेगा, खुद अलैहिस्सलाम है। तो हुसैन का मकाम कहां पर होगा? अज़ीज़ान गिरामी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियादों में ज़हमतें बर्दाश्त की जा रही हैं। मूसा ज़हमतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मौका क्या आया? अब बच्चा दूध नहीं पी रहा। दरबार किसका है? काफिर का। तख्त पर कौन बैठा है? काफिर। दरबार भी काफिर का। बैठा कौन है? काफिर। अब इस दरबार में इरादा ये किया गया कि इसको जो है वो दूध पिलाया जाए। बहुत से लोग खवातीन को लाया गया दूध पिलाने के लिए। मूसा अपना रुख मोड़ते जाते हैं। खुदा नहीं चाह रहा मूसा किसी नजिस इंसान का दूध पिए। खुदा नहीं चाह रहा। ये खुदा का हादी है, ये मासूम हुआ करता है। मासूम अनिल खता, हर खता से माफ होता है। खुदा का इरादा नहीं है। तो क्या किया गया? कुलसूम ने कहा मैं एक बीबी को जानती हूं, उसका पता मेरे पास मौजूद है। जरा खुदा की मशीयत तो देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह की रहमतें तो देखें, किस तरीके से खुदा मेहरबानियां दिखा रहा है। मूसा की मां, घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुदा कि जो तुमसे मूसा को दूर कर सकता है, 3 दिन के अंदर दोबारा मिला भी सकता है। दोबारा पलटा दिया। 3 दिन के अंदर अंदर मूसा को उनकी मां से मिला दिया। बेहतरीन तरीके से दूध पिया। अब यहां पर एक जुमला मुझे कहने दीजिए। काफिर का दरबार है, तख्त पे काफिर बैठा हुआ है, यानी काफिर के जरिए से अगर मोमिना भी कोई मूसा को दूध पिलाना चाहे, खुदा को बर्दाश्त नहीं है। तो भाई मुझे ये बताओ, अगर अबू तालिब काफिर होते तो अबू तालिब की गोद में मोहम्मद कैसे पलते? अबू तालिब काफिर थे। अबू तालिब पर कुफ्र के फतवे लगाने वालों, ये जितने भी अबू तालिब को काफिर समझते हैं, हम उन्हें काफिर समझते हैं। अबू तालिब का मकाम जानते हैं क्या है? अबू तालिब वो शख्सियत है कि जब मक्के में अबू तालिब के सामने रसूल खुदा पर ओजड़ी डाली गई, अबू तालिब को जब ये खबर हुई कि अबू तालिब मोहम्मद के साथ ये बेएहतरामी की गई है, मोहम्मद को बचाना, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाना है। अबू तालिब ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा रहे हैं, मोहम्मद की खिदमत नहीं कर रहे हैं, खुदा के खातिर ये काम कर रहे हैं। ये अबू तालिब का मकाम है। अबू तालिब को इतना गुस्सा आया, जनाब हमजा भी साथ हैं, कहा आओ मोहम्मद इस ओजड़ी को उठाओ। हमजा ने ओजड़ी को उठाया, मोहम्मद को साथ लिया। अब दोबारा उसके पास पहुंचे हैं, तारीख ने लिखा, उसके पास पहुंचे, कहा किसने ओजड़ी डाली थी? कहा ये था। हमजा से कहा हमजा जरा इसका एक हाथ पकड़ो। अबू तालिब ने एक हाथ पकड़ा, कहा मोहम्मद जिस तरह इसने तुम्हारे ऊपर ओजड़ी डाली थी, तुम भी इसके ऊपर फेंको। अच्छा, इस दौरान जनाब खत्मी मर्तबा जब ओजड़ी डाली गई तो सवाल ही कर रहे थे, ए चचा जान मैं कौन हूँ? अभी तक नहीं बताया था अबू तालिब ने आप कौन हो। जब ये पूरा माजरा पेश आ चुका, इस वाक़े के बाद जब घर पर आए हैं, कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद तुम ये मालूम कर रहे थे मैं कौन हूँ, अब सुनो तुम कौन हो। तुम मेरे सरदार हो, तुम मेरे आका हो, तुम मेरे मौला हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, जो चाहते हो बयान करो। जब तक अबू तालिब का खून है
अबू तालिब जिंदा है, तुम पर आज भी नहीं आने देगा। इस्लाम में किरदार है अबू तालिब का। अबू तालिब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। यही अबू तालिब, अगर इनकी तारीख को जाकर पढ़िए, अबू तालिब को पढ़ा नहीं गया है। बाज लोग तकय्ये में रह जाते हैं। भाई अबू तालिब तकय्ये का नाम नहीं है। अबू तालिब तो ऐसा नाम है, उसको भरे मजमे में बयान करना चाहिए, क्योंकि काम ऐसे हैं। अगर अबू तालिब का काम भी उन लोगों की तरह होता जिनका खुद कुछ मालूम ही नहीं है, वो छुपाते फिरें, हमें जरूरत नहीं है अबू तालिब को छुपाने की। तो अबू तालिब ने बहुत बड़ा किरदार अंजाम दिया है। तो बहरहाल दूध पिया, उसके बाद तारीख बढ़ती गई। अच्छा, जो फिरौन की जो बीवी थी आसिया, मोमिना थी, उन्होंने भी पाला और फिरौन भी गोद में लिया करता था। उसकी बेटी अनीसा ने भी गोद में लिया, उसको शिफा मिली, उसका बर्थ खत्म हो गया। अब ये कहा गया कि इस बच्चे को जरा उसी के पास दे दिया जाए जिसने उसको दूध पिलाया है। फिरौन ने कहा नहीं, हमें इससे मोहब्बत हो गई है, अब हम इसको नहीं देंगे। ठीक है, अपने पास रखा। फिरौन को जो मोहब्बत थी वो किससे थी? सूरज से मोहब्बत थी। और जो आसिया मोहब्बत कर रही थी, आसिया को भी मोहब्बत हो गई थी। फिरौन की मोहब्बत का ज़ाविया कुछ और था, आसिया की मोहब्बत का ज़ाविया कुछ और था। फिरौन को मूसा की सूरत से मोहब्बत थी और आसिया को मूसा की सीरत से मोहब्बत थी। वो ये चाह रही थी हमारे पास रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सूरत से मोहब्बत करना कोई कमाल नहीं है भाई। ये जो लोग आजकल रसूल की जुल्फों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये सूरत है। नालैन से मोहब्बत कर रहे हैं, ये सूरत है भाई। उससे मोहब्बत करो जो रसूल के दोष पर सवार होकर रसूल की जुल्फें थामा करता था, ये सीरत से मोहब्बत है। सूरत से मोहब्बत कमाल नहीं है, सीरत से मोहब्बत किया करो। हमें रसूल की जुल्फों से मोहब्बत, हमें रसूल की नालैन से मोहब्बत, हद तो यह है हमें रसूल की मिसवाक से मोहब्बत। भाई जिसके मुंह में रसूल अपनी जबान दे रहा है उससे मोहब्बत नहीं करते हो? उससे भी तो मोहब्बत करो। हुसैन के मुंह में जबान दी है, हुसैन की ग़िज़ा रसूल की जबान बनी है। हुसैन परवान चढ़े हैं रसूल की जबान के जरिए से, उनसे तो मोहब्बत नहीं करते। बहरहाल आसिया ने परवरिश की। अच्छा, जब आसिया ने परवरिश कर ली तो कुरान ने इसकी तरफ इशारा किया। इस फिरौन की बीवी को मोमिनों के लिए नमूना बनाया है। फिरौन की बीवी को मेयार तकवा है, मेयार हमारी निगाह में ये नहीं है दुश्मन की बीवी है। मुमकिन है मोमिना हो। भाई बेटा किसका था? पाला अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर को हम बड़ा एहतराम करते हैं, किसका भी हो, लेकिन पाला अली ने, उसका हम एहतराम करेंगे क्योंकि अली के घर में पला है। आसिया ने पाला तो कुरान ने इशारा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन। खुदा मिसाल पेश करता है मोमिनों के लिए, किसकी? फिरऔन की ज़ौजा की। तवज्जो कीजिए, ये मिसाल क्यों पेश कर रहा है? उसके बाद एक और आयत में इशारा हुआ, इज़ क़ालत रब्बी इब्नी ली बैतन इंदका फिल जन्ना। ये आसिया कह रही हैं, तवज्जो कीजिएगा, ये आसिया कह रही हैं परवरदिगार जन्नत में मुझे घर अता कर। ये आसिया का सवाल करना क्यों है? क्योंकि इन्होंने मूसा को पाला है, उसकी जज़ा चाहती हैं। मूसा को पाला है, उसकी जज़ा चाहती हैं। परवरदिगार जो मैंने मूसा को पाला है, इसकी जज़ा ये चाहती हूँ, जन्नत में मुझे घर अता करना। तवज्जो कीजिए। अब मुझे बताइए, ये जो आसिया ने सवाल किया, क्या खुदा जन्नत में घर नहीं देगा आसिया को? नबी की परवरिश की है, देगा नहीं देगा, लेकिन उनकी औकात के मुताबिक एक जुमला पहुंचाना चाह रहा हूं मैं।
एक मिसाल का सहारा लूंगा मैं। देखिए, एक बाप के दो बेटे हों, दोनों हाई स्कूल में पास हों। बाप ने उनसे ये वादा किया हुआ था, देखो अगर अच्छे नंबरों से तुम पास हो गए तो जो मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, दूंगा। ठीक है, इम्तिहान हुआ, दोनों बच्चे बेहतरीन नंबरों से पास हुए। अब बाप उनके पास गया, कहा बेटा क्या चाहते हो? पहले एक बेटे से पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने कहा बाबा मुझे साइकिल चाहिए। मुझे बताइए, ये जो बेटा साइकिल मांग रहा है, बाप देगा नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसने मांगी साइकिल है। दूसरे बेटे के पास गया, बहुत तवज्जो रखिएगा, दूसरे बेटे के पास गया, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा बाबा जो आपके जी में आए मुझे दे दीजिए, मैं कबूल कर लूंगा। तवज्जो कीजिएगा, जो आपके जी में आए वो मैं ले लूंगा, जिसमें आपकी मर्जी। मुझे बताइए, जिसने साइकिल मांगी उसको जो देगा वो किसकी औकात के मुताबिक? उसकी औकात के मुताबिक। जिसने ये कहा कि जो आपका जी चाहे मुझे अता कर दीजिए, उसको देगा अपनी औकात के मुताबिक। भाई आगोश हैं दो, पालने वाले हैं दो। मूसा को आसिया ने पाला, क्या मांगा? परवरदिगार मुझे जन्नत में घर अता कर दे। आसिया ने अपनी औकात के मुताबिक मांगा। खुदा जन्नत तो देगा लेकिन आसिया की औकात के मुताबिक देगा। भाई जब अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला तो खुदा क्या देगा? और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी कुछ खुदा से मांगा नहीं। अब मुझे बताइए खुदा अबू तालिब को क्या देगा? मेरा जी ये कह रहा है, आवाज किब्रिया आई होगी, ये आवाज आएगी, ए अबू तालिब तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमारे मोहम्मद को पाला लेकिन हमसे मांगा कुछ नहीं, हम जो तुम्हें जजा देंगे। जरा 13 रजब को काबे की तरफ आ जाना और जन्नत का मालिक अली ले जाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बना दिया काफिर, खून उसेरी तो नहीं पर ये इल्जाम आ गया। वो नुसैरी तो नहीं पर मुझ पर इल्जाम आ गया। ये अच्छी बात है, नुसैरी नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली से मोहब्बत इसी हद तक करनी है, नुसैरी नहीं बनना है। अली को खुदा नहीं मानना है। अली तो वो है कि जो खुदा को सजदे किया करता है। हमें भी अली की सीरत पर चलना है, सजदे कर कर बताना है हमारा अली भी उस खुदा को सजदा करता था, हम भी उस खुदा को सजदा कर रहे हैं। और ये जो ज़ियारत पर आप जाते हैं, मेरे जहन में बहरहाल ये इन्होंने रुबाई पढ़ दी तो मेरे जहन में बात आ गई। ये जो आप ज़ियारत पर जाते हैं, अक्सर देखा गया है सजदे कर रहे होते हैं। देखिए, एतकाद जो होना चाहिए वो बाउंड्री में होना चाहिए, चार दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना अली ने बताया है उस पर अमल करना है। अपने आप को अली से आगे बढ़ाने की कोशिश मत किया कीजिए। अली के पीछे चलना है। सलमान उससे कहते हैं जो अली के पीछे चलता है, अली के आगे नहीं चला करता। हमें सलमान की तरह चलना है। ये जो सजदे करते हैं आप, काफ़ी दफ़ा करबला जाना होता है तो चौखट पर सजदे किए जा रहे होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जो मैं सजदा कर रहा हूँ, ये मैं इनको नहीं कर रहा हूँ। शुक्र के तौर पर खुदा तुमने ये तौफीक इनायत फरमाई, हुसैन की ज़ियारत हमें नसीब हुई, इसका शुक्राना तेरी बारगाह में अता कर रहा हूँ। ये दर हमें नसीब हुआ, दर हमें नसीब हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात आगे बढ़ी तो आगोश, एक आगोश आसिया की जिसमें मूसा पले, एक आगोश अबू तालिब की जिसमें मोहम्मद पले। आसिया को उनकी औकात के मुताबिक दिया, जन्नत मांगी। जन्नत तो बड़ा छोटा दर्जा है, ये जन्नत तो हुसैन के एक छोटे से चाहने वाले को मिल जाएगी। बातें जन्नत की मत किया करो, जन्नत से आगे की बातें किया करो, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जो कसीमुन नारे वल जन्ना है, हम उसके मानने वाले। अब ये बात आगे बढ़ी, तारीख बहुत लंबी है, सिर्फ मैं वो मतालिब जो मेरे मौजू से मिलते हैं
वो बयान कर रहा हूँ। जनाब मूसा बड़े हुए फिरौन के दरबार में। बहरहाल अब पैगाम भी आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को भी पहुँचाना है। बहरहाल अब फिरौन को मालूम हुआ ये बच्चा बड़ा ख़तरनाक है। फिरौन चले गए, माजरत चाहता हूँ, मूसा चले गए। मूसा वहाँ से फरार कर गए। काफ़ी अरसे बाद खुदा ने वही नाजिल की। मूसा फिरौन बागी हो चुका है। अब देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखनी है। अब मूसा इस काबिल हो चुके हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखी जाए। का मूसा जाओ, फिरौन बागी हो चुका है, उसको तबलीग करो, उसको राह रास्त पर लेकर आओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करो, खुदा की वहदानियत के बारे में बताओ। अब जनाब मूसा जाने से पहले खुदा से कहते हैं, परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। दुआ कर रहे हैं, पालने वाले मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। अब यहाँ पर भी जुमला सुनते चले जाइए। एक शख्स मेरे मौला अली की खिदमत में आया, ऐ मेरे मौला या अली ये बताइए आप अफजल है या मूसा अफजल है? मेरे मौला ने कहा मैं मूसा से अफजल हूँ। या अली दलील क्या है? मेरे मौला मुत्तक़ियान कहते हैं जब मूसा को खुदा ने कहा था फिरौन के दरबार में जाओ, उसको तबलीग करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुँचाओ, तो मूसा ने खुदा की बारगाह में क्या दुआ की थी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। अपने लिए एक मददगार मांगा था। तवज्जो कीजिए, मैं मूसा से अफजल हूँ। उसकी वजह जानते हो क्या है? मेरा मौला अली कहता है जब रसूल खुदा ने मुझे मक्के में तबलीग करने के लिए भेजा था, वहां पर मैंने किसी के बाप को मारा था, किसी के दादा को मारा था, किसी के मामू को मारा था। मैं जब वहां पर गया तो मैं अकेला गया था, किसी को लेकर नहीं गया था, मैं अकेला गया था। अली इब्न अबी तालिब का मकाम। तो मूसा कह रहे हैं परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जबान की गिरोह को खोल दे, परवरदिगार मेरा सीना वसी कर दे, परवरदिगार मेरी जबान में इतनी ताकत अता फरमा मैं जो कहूँ फिरऔन मान जाए। उसके बाद क्या कहा? वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। परवरदिगार मुझे एक वज़ीर अता कर जो मेरा भाई हारून होना चाहिए। अच्छा, मूसा ने वजीर कहां से मांगा? अपने घर से, अपने अहल से। ये दुआ थी मूसा की। एक दुआ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन। परवरदिगार वाह वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार मुझे अपनी जानिब से एक वज़ीर अता फरमा, अपनी जानिब से एक नसीर अता फरमा, अपनी जानिब से एक मददगार अता फरमा। वह मूसा ने मांगा, मूसा को उनके घर से मिला। मोहम्मद ने खुदा से मांगा, खुदा के घर से मिला। पूरा नारा लगाए, पूरा रुक क्यों गए? एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ज़ौरे इमामे ज़माना बुलंदतर सलवात। मूसा ने अपने अहल से मांगा, हारून अता हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुदा के घर से मांगा, मेरा मौला अली अता हुआ। जिसने जहां से मांगा उसको वहां से अता हुआ। अज़ीज़ान गिरामी का परवरदिगार मेरे साथ एक अहल बना दे। परवरदिगार आलम ने, अच्छा यहाँ पर अब क्या करूँ, अल कलाम यजुरुल कलाम, कलाम से कलाम निकल रहा है, बात से बात। अच्छा यहाँ पे जो मूसा ने मांगा कि मुझे वज़ीर दे दे, तो परवरदिगार आलम यही कह देता कि जाओ एक कमेटी बनाओ, 6-7 अफराद को जमा करो, वो जो फैसला करे वही इमाम और खलीफा होगा। खुदा कह सकता था,
खुदा ने नहीं कहा, खुदा ने जो जवाब दिया है ये भी कुरान ने बयान किया। जब ये दुआ की है वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, तो खुदा का जवाब आया है वक़द ऊतीतु सुअलक या मूसा, मूसा जो तुमने सवाल किया हमने तुम्हें अता कर दिया। भाई अगर मामला यही होता कि कमेटी बनाने का चक्कर होता, खुदा कहता कमेटी बना लो। इसका मकसद ये है इमाम जब भी आएगा खुदा की जानिब से आएगा, इमाम जब भी आएगा खुदा की जानिब से आएगा। ना तुम्हें इख्तियार है ना हमें इख्तियार है, हत्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी इख्तियार नहीं है इमाम बनाने का। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गदीर में इमाम पहुंचाया है, बनाया नहीं है, पहुंचाया है। वजीर मांगा, अब गए फिरौन के दरबार में, पहुंचे वहां पर, अब दरबार सजा हुआ है, हारून साथ हैं, मूसा भी साथ हैं। मैंने अर्ज किया कि मूसा का जो मौजज़ा था वो क्या था, असा हाथ में है। दरबार में दाखिल हुए, दरबार सजा हुआ है, दरबार में फिरौन ने मुख्तलिफ जादूगरों को बुलाया हुआ है। जैसे ही मूसा दरबार में पहुंचे तो जादूगरों ने अपने अपने अजदहों को छोड़ दिया ताकि मूसा पर एक खौफ तारी हो। अब यहां पर खुदा ने क्या कहा, मूसा अपने असा को जमीन पर फेंको, अपना असा जमीन पर फेंको। मूसा ने जैसे ही अपना असा जमीन पर फेंका तो वो असा मूसा का इस काबिल बन चुका था, वो तमाम जादूगरों के सांपों को निकल गया। अब फिरऔन परेशान है, ये हुआ क्या है? तो अब यहाँ पर मुझे कहने दीजिए, मूसा के असा में इतनी ताकत है, ये मूसा का मौजज़ा था, तमाम मुसलमान कबूल करते हैं। अब जो मेरा मौला अली ये मौजज़ा दिखाए, जैसे ही दुनिया में आए कल्ला अजदर को चीरता है तो ये मौजज़ा समझ में नहीं आता। मूसा का मौजज़ा समझ में आ रहा है और जो फ़ख्रे मूसा है उसका मौजज़ा समझ में नहीं आ रहा। अली जब कल्ले अजदर को चीरते हैं समझ में नहीं आ रहा, बच्चा था, छोटा था, ये तुम्हारे घर का बच्चा नहीं था, ये हमारे घर का बच्चा था। खुदा की शायद आवाज़ ये आए, अगर ये आम घरों में पैदा होता तो एतराज़ करते, ये मेरे घर में आया है तो मौजज़े भी मेरे ही दिखाएगा, ये मौजज़े भी मेरे दिखाएगा। गए वहाँ पर तबलीग की, बहरहाल मुख्तसर कर रहा हूँ, बात अपनी समेट रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो मूसा ने कहा रब्बिशरह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे। मूसा का सीना कुशादा किसके ज़रिए हुआ? हारून के ज़रिए। मूसा का सीना कुशादा हुआ हारून के ज़रिए। एक दुआ मूसा ने मांगी है, एक मर्तबा कुरान में जो आप पढ़ते हैं अलम नशरह लका सदरका, ए हबीब क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया? रिवायतें जाकर देखिए, रिवायतों में मिलता है अलम नशरह लका सदरक बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ए हबीब क्या हमने तुम्हारे सीने को अली की विलायत के जरिए कुशादा नहीं किया? मूसा का सीना हारून के जरिए कुशादा होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सीना अली के जरिए कुशादा होगा। तो भाई जब मोहम्मद का सीना अली की विलायत के बगैर कुशादा नहीं हो रहा, ये जो गुनाहगार अली पर ताने देता रहता है, तो इसका सीना कुशादा कैसे होगा? अली की विलायत ज़रूरी है, यह हमें मालूम हो रहा है कि अली की विलायत बहुत ज़रूरी है। हाँ आज़ादारों, दो ही वादे हैं, एक मोहम्मद का वादा, एक अली का वादा। आदम से लेकर खातम तक जितने अंबिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखी है, इस बुनियाद को अगर बचाया है तो वो अली ने बचाया है या हुसैन ने बचाया है? ये दो ही शख्सियत हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद की जब बात की जाए, बस आखिरी जुमला अपनी तकरीर का, फिर मंजिल मसाइब।
देखिए अली ने बहुत जंगें की, जंगों में अली की तलवार काम आई है, किसी का ढेला भी काम नहीं आया है। जो कुछ काम आया अबू तालिब की औलाद का काम आया। बहुत सी जंगें लड़ी। एक जंग जो मेरे मौला ने लड़ी वो खैबर लड़ी है। अच्छा, खैबर से पहले दो जुमले में बयान करूं कि अली की शुजाअत का आपको मालूम करना है, अली की शुजाअत कितनी थी, और ये अली की ज़बानी ही बयान करूंगा। न मेरे बस में है कि अली की शुजाअत को बयान कर सकूं, ना आपके बस में है, कोई बयान नहीं कर सकता अली की शुजाअत को। या अली की ज़बान चाहिए, मोहम्मद की ज़बान चाहिए, तब जाकर अली की शुजाअत वाज़ेह होगी। मेरे मौला से जब किसी ने कहा मौला आपकी शुजाअत कैसी है, मेरे मौला कहते हैं अगर मेरी ताकत में से कुछ ताकत दुनिया के इंसानों को अता कर दी जाए तो तमाम के तमाम लोग ताकतवर बन जाएंगे। उसके बाद मौला कहते हैं मेरे पास इतनी शुजाअत है, इतनी बहादुरी है, अगर अली की शुजाअत में से जर्रा बराबर भी पूरे आलम के लोगों में बांट दिया जाए तो जितने डरपोक लोग हैं वो शुजा बन जाएंगे। यह अली की शुजाअत का मकाम है, अली खुद बयान कर रहे हैं। कहां से लाएंगे ऐसी शुजाअत? नारा हैदरी, या अली, यही मेरा मौला अली मुर्तदा। खैबर का मौका आया, अब खैबर में जो पोले खुली हैं वो बयान नहीं कर सकता, सिर्फ एक चीज़ बयान करूंगा, बाकी आप खुद समझते चले जाइएगा। खैबर में आए, खैबर में अच्छा ये जंग 40 दिन चली है, 40 दिन जंग चली। 39 दिन तक बड़े 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 सुरमा जो समझते थे वो जाते रहे। जब भी जाते थे, जैसे ही किला खैबर के पास पहुंचते थे, उसके ऊपर एक दर्रा था, एक जगह बनी हुई थी, उसमें मरहब रहा करता था। मरहब के नाम से इनकी सलवात अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए खुदा ने अता जुल्फ़कार की, मुद्दई जो नाई थे खिलाफत के वास्ते, उतरा भी था उतरा दावत के वास्ते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी जुमला है तकरीर का, बहुत ही गौर से सुनिएगा और जितने नारे लगाने हो लगाइएगा। आखिरी जुमला है, 39 दिन ये लोग जाते रहे, जैसे ही जाते थे यू टर्न लेकर वापस आ जाते थे। जब भी गए, पहले दिन गए यही माजरा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यहां तक कि 39 दिन गुजर गए। जब रसूल खुदा सवाल करते थे भाई क्या हुआ, जंग हुई? कहा या रसूल अल्लाह जंग तो नहीं हुई। क्या क्यों नहीं हुई? कोई कहता था लश्कर भागा, कोई कहता था सरदार भागा, आखिर में फैसला यही होता था कि घोड़ा ही लेकर भाग गया। हमेशा यही हुआ। मेरे मौला का घोड़ा था। मेरे मौला से जब सवाल किया, इमाम सादिक की खिदमत में लोग आए, कहा कि ये बताइए आपके दादा अली हमेशा सुस्त घोड़ा क्यों रखते थे जंग में? इमाम सादिक ने जवाब दिया, मेरे दादा अली कभी जंग में भागा नहीं करते थे और जो भाग कर चला जाता था उसका पीछा नहीं करते थे। अली 39 दिन गुजर गए और रसूल ने क्या बयान किया हुआ था? लअउतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलु। कल अलम उसके हाथ में दूंगा जो रजुल होगा, जो मर्द होगा। औरतों के हाथ में अलम नहीं दिया जाता है, मर्द होना चाहिए, जो मर्द होगा। और कर्रार होगा। कर्रार का तर्जुमा बहुत सरसरी किया जाता है। कर्रार जानते किसे कहते हैं? कर्रार कहते हैं जो मैदान जंग में बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला हो, उसे कर्रार कहा जाता है। तभी मेरे मौला रसूल खुदा ने लअउतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, रजुल होगा, कर्रार होगा और गैर फर्रार होगा, भागने वाला नहीं होगा, उसके हाथ में अलम दूंगा।
तभी तो खैबर फतह होगा। वो तो अच्छा हुआ इनके हाथ में अलम ना दिया गया, अलम फेंक कर आ जाते ये लोग। अब मेरे मौला को अलम मिला, मेरे मौला चले, और हर जंग में मेरे मौला के चलने का जो अंदाज हुआ करता था, मेरा मौला अली हर जंग में इतरा के चला करता था। लोग एतराज भी करते थे, या रसूल अल्लाह ये अली इतरा के क्यों चल रहे हैं? रसूल का जवाब यही होता था, आज ही के दिन तो अली को इतराना चाहिए, अली को ये ज़ेद देता है कि अली इतरा कर चले। गए, हाथ में अलम है। ये जो लोग मरहब को देखकर भाग के आ जाते थे, अच्छा मरहब ये समझ रहा था ये जो शख्स आ रहा है ये भी उन्हीं की तरह है। अली पहुंचे, दर्रे पर मरहब ने झांक कर देखा। मरहब समझ रहा था ये बच्चा है, मुझसे कम उम्र है, ये मुझे देखकर भाग जाएगा। जैसे ही गर्दन को बाहर निकाला मरहब ने, मेरे मौला अली ने उसी वक्त मरहब को जो भरम दिखाया है, मेरे मौला ने अलम को पत्थर में गाड़ना शुरू किया। पत्थर में अलम को गाड़ा। मरहब ने जब ये देखा कब वाकई ये उनकी तरह नहीं है, कुछ और मालूम होता है। नजूमी साथ बैठा है, मरहब घबरा कर नजूमी को देखता है, भाई ये माजरा क्या है? अच्छा नजूमी ने बयान किया कर रखा था कि यहूदियत को कभी शिकस्त नहीं होगी। उसकी वजह क्या बयान की इसने कहा कि आसमान पर एक सैयारा है, उस सैयारे के गिर्द सितारा घूमता है और इस सितारे का एक चक्कर 2500 साल का हुआ करता है। जब तक ये चक्कर पूरा नहीं होगा यहूदियत को शिकस्त नहीं हो सकती है, लिहाजा मजहब तुम्हें शिकस्त नहीं होगी, घबराओ मत। कहा कि अलम को जो पत्थर में गाड़ दिया ये क्या है? कहा कि इसकी वजह यह है, मुमकिन है ये कोई ऐसा शख्स हो, इसको आसमान का इल्म हो, इसने आसमान को देखा हो, ये सितारे के इशारे पर चल रहा हो, और जब भी इस सितारे का, अच्छा ये भी कहा उसने, कभी कभार ये चक्कर जल्दी पूरा हो जाता है, और जब ये चक्कर पूरा हो जाता है तो दुनिया के तमाम पत्थर मोम बन जाया करते हैं। तो इसने आसमान को देखा हो, सितारे के इशारे पर इसने अलम को पत्थर में गाड़ दिया हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इत्मीनान हुआ मरहब को। अच्छा अब ये आवाज जब मेरे मौला मुत्तकियान के कानों में आई है, बल्कि यूं कह दिया जाए नुजूमी की आवाज जब उज़्नुल्लाह में आई है, अल्लाह के कानों में आई है, मेरे मौला ने जब ये सुना है, एक मर्तबा मेरे मौला ने अलम को लिया, एक मर्तबा गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा। अब नजूमी परेशान है, कभी अली के हाथ को देख रहा है, कभी आसमान को देख रहा है। अली जैसे ही अलम को पत्थर में गाड़ते थे तो चक्कर सितारे का पूरा हो जाया करता था, जैसे ही निकालते थे दोबारा सितारा अपने मकाम पर आ जाया करता था। नजूमी एक मर्तबा अली के हाथ को देखता है, आसमान को देखता है, और मरहब से ये कहता है इसके मुकाबले में नहीं जा रहा, सितारे के इशारे पे नहीं चल रहा, बल्कि सारे सितारे इसके इशारे पर चल रहे। ये उन 39 दिनों वालों की तरह नहीं है। अली तो वो है कि जिसके घर पे सितारे उतरा करते हैं, सितारे आकर अली की चौखट पर अपनी जबी को झुकाते हैं। ये अली इब्न अबी तालिब वो है। बस अज़ादारो
ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में अबू तालिब के घर वालों ने अपना खून दिया। अगर अबू तालिब के घर वाले नहीं होते, करबला में खून किसका गया? अली के बच्चों का गया। अली कौन था? अबू तालिब का बेटा। अज़ादारों, आइए मौला की खिदमत में सलाम पेश करें। आज जो मुझे मुसीबत पढ़नी है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2 शहजादों की मुसीबत पढ़नी है। औनो मोहम्मद। देखिए, गिरिये में कभी बुख्ल मत किया कीजिए। ये अज़ादारी आप तक जो पहुंची है इसके पीछे कई आंसू हैं। सैयद सज्जाद ने 35 साल गिरिया किया है, तब जाकर ये अज़ादारी बची है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, आज ज़ैनब के 2 शहजादों की मुसीबत। इससे पहले मैं ज़ैनब कुबरा की मुसीबत के 2 जुमले आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूँ। अज़ादारों, कौन ज़ैनब कुबरा? वो ज़ैनब कुबरा जिसको उम्मुल मसाइब कहा जाता है, जो मसाइब की भी माँ है। इतने मसाइब देखे मेरी बीबी ने। कभी मदीने में अपने भाई हसन के बदन में तीरों को लगता हुआ देखा, कभी अम्मा जहरा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरता हुआ देखा, कभी अपनी माँ जहरा को दरो दीवार के दरमियान पिसते हुए देखा। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, ये ज़ैनब कुबरा बड़ी मजलूम है और कभी अपने भाई हुसैन को तिल्लत ज़ैनबिया पर खड़े होकर शिम्र मलऊन को अपने भाई के सीने पर सवार होता हुआ देखा। अपनी आंखों से इस बीवी ने देखा कि किस तरीके से शिम्र हुसैन की गर्दन को तन से जुदा कर रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, यहीं पर ज़ैनब की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। बीबी ज़ैनब जब करबला से गई है, जब कूफा पहुंची है, एक मर्तबा जब शाम में पहुंची है, वहां पर मेरी बीबी जमीन पर बैठ गई है। अब सैयद सज्जाद से कहती है, ऐ सैयद सज्जाद, ज़ैनब दरबार में नहीं जा सकती। सैयद सज्जाद, मेरे बेटे, ज़ैनब दरबार में नहीं जा सकती है। शराबी का दरबार है, ज़ैनब दरबार में नहीं जाएगी। एक मर्तबा मेरा मौला सज्जाद अपनी फूफी अम्मा की तरफ देखता है, कहता है, फूफी अम्मा जरा बाबा हुसैन के सर की जानिब देखिए। अज़ादारों, ज़ैनब कुबरा ने जैसे ही हुसैन की जानिब देखा है तो एक मर्तबा हुसैन आंसू बहा रहे थे, आंसू जारी थे। हुसैन कहते जाते थे,
है मेरी बहन ज़ैनब, तुम्हें दरबार में जाना हो। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब तुम्हें दरबार में जाना होगा। मौला हुसैन कहते हैं ज़ैनब, करबला तक मेरा इम्तिहान था, अब करबला के बाद तुम शराबी के दरबार भी जाओगी, इब्न ज़ियाद का दरबार, यजीद का दरबार। आज़ादारो, बड़ी मजलूमा है मेरी बीबी। आज़ादारो, ये दरबार के मसाइब ज़ैनब की बहुत सख्त हैं। एक मरतबा एक जाकिर थे, उनका नाम अब्दुल करीम हायरी था। आज़ादारो, जब वो मसाइब पढ़ रहे थे, एक मरतबा जब वो इस जुमले की जानिब पहुंचे, उन्होंने जब ये जुमला अपनी ज़बान से जारी किया, दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में गई। हाँ दादारो, एक आयतुल्लाह नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन खड़े होकर कहा, ऐ जाकिर यहीं पर रुक जा, अब इससे आगे एक जुमला अपनी ज़बान से जारी ना करना। वो जाकिर कहता है, ऐ आका क्या कोई गलती हो गई? वो आयतुल्लाह कहते गलती नहीं हुई है। वो कहता फिर क्या हुआ? आका मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। वो जो नीचे बैठे थे वो ये कहते हैं, ये जुमला रोने के लिए काफी है, दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज़ादारो, हाँ आज़ादारो, आज जो पुरसा देना है, पहले ज़ैनब का पुरसा उनकी माँ ज़हरा को देना है, ज़ैनब का पुरसा उनके भाई हुसैन को देना है, और उसके बाद जो पुरसा देना है वो इन दोनों शहजादों का, आनो मोहम्मद का ज़ैनब को देना है। हाँ दादारू, आपने सुन रखा है ज़ैनब को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। जब इनका अक्द हुआ है तो अक्दनामे में शर्त ये लिखी गई थी, अब्दुल्ला से कहा था मेरे मौला अली ने, अब्दुल्ला देखो ज़ैनब को हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, ज़ैनब हुसैन से बड़ा प्यार करती है, ये अक्दनामा तो हो रहा है, लेकिन याद रखना जब कभी भी हुसैन सफ़र पर जाएगा ये ज़ैनब भी साथ साथ जाएगी। ज़ैनब को ये ज़ैनब भी सफर पर जाएगी। हाँ दादारो, ये कारवान चला। अब ये कारवान जब करबला की मंजिल पर पहुंचा है तो कारवान रोका गया। मेरा मौला हुसैन कहते हैं ऐसा मालूम हो रहा है कि दूर से कोई आ रहा है। हाँ आज़ादारो, जब देखा गया, जब वो आने वाला नज़दीक आया है तो क्या देखा, वो अब्दुल्ला है, ज़ैनब कुबरा के शौहरे नामदार हैं। वो करीब आए हैं। एक मरतबा मेरे मौला हुसैन ने कहा, अब्दुल्ला क्या ज़ैनब से मिलना चाहते हो? कहा कि जी आका, ज़ैनब से मुलाकात करना चाहता हूँ। ज़ैनब के खैमे में अब्दुल्ला को भेजा। अब्दुल्ला ज़ैनब के खैमे में गए हैं। अज़ादारो, मक्तल ये कहता है मेरे मौला हुसैन ने एक खैमे में ज़ैनब थी, एक खैमे में अब्दुल्ला थे। अब जब ये अब्दुल्ला ज़ैनब के पास पहुंचे हैं, जब ज़ैनब ने ये देखा कि अब्दुल्ला के एक जानिब आन है, एक जानिब मोहम्मद हैं, तो ज़ैनब कहती हैं अब्दुल्ला याद रखो, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चली तो जाऊंगी, अगर तुम्हारे साथ ज़ैनब चली गई, ज़ैनब जिंदा बाकी नहीं बचेगी। अब्दुल्ला कहते हैं बीबी मैं आपको लेने नहीं आया हूँ। कहा कि फिर किस लिए आए हो? अब्दुल्ला कहते हैं बीबी मैंने रसूल खुदा की हदीस सुन रखी है। कहा कि क्या हदीस सुनी है? अब्दुल्ला कहते हैं रसूल खुदा फरमाया करते थे जब कभी भी सफ़र पर जाया करो तो सदका दे दिया करो। बीबी इन दो शहजादों को लाया हूँ, आपके भाई कुर्बानी पेश करेंगे, मैं करबला में मौजूद नहीं होगा, एक को अपनी जानिब से, एक को मेरी जानिब से हुसैन पर। अजरुकुम अल्लाह,
अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे आपको सिवा गम आले मोहम्मद के। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, एक मर्तबा आन मोहम्मद को छोड़ के अब्दुल्ला चले गए। शब आशूर आई है। शब आशूर में मेरी बीवी ज़ैनब दोनों शहजादों को तैयार कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके, और ये जुमला कहती है, देखो शहजादों, जाफर तैयार की लाज रख लेना, तुम्हें ऐसे हमले करने हैं कि दादा अली का हमला याद आ जाए, बढ़ बढ़ के हमले करने हैं। बीबी समझाती जा रही है, देखो मेरे दूध की लाज रख लेना, मेरे भाई को अकेला मत छोड़ना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, शब आशूर गुजरी, सुबह आशूर आई है। एक मर्तबा दोनों शहजादे अपने मामू की खिदमत में जाते हैं। कहा मामू जान हमें मक्तल में जाना है। मामू जान इजाजत कैसे दे दें, बहन ज़ैनब की निशानी है, ज़ैनब से हुसैन बहुत मोहब्बत करते हैं, कैसे इजाजत दे दें। अब आते हैं मामू वापस कर देते हैं, आते हैं मामू वापस कर देते हैं। अब एक मौका वो आया, अब ज़ैनब ने एक हाथ ओन का पकड़ा, एक हाथ मोहम्मद का पकड़ा। अब ये बीवी खुद चली है, हुसैन की खिदमत में आई है। कहा कि हुसैन ऐ मेरे माँ जाए, मेरी कुर्बानी को कबूल कीजिए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मैंने मौला हुसैन ने कहा ठीक है। दोनों शहजादों को तैयार किया। अब दोनों शहजादे मक्तल की जानिब गए हैं। दोनों शहजादे एक साथ घोड़े पे बैठ कर गए हैं, और हमले भी से एक साथ करते जाते हैं। जहाँ से औन का हमला, वहीं से मोहम्मद का हमला, ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि अली मुर्तज़ा की जंग याद आ रही थी, जाफर तैयार याद आ रहे थे। हर एक शख्स ये कहता था, ऐसा मालूम हो रहा है जाफर तैयार मैदान में आ गए, अली मुर्तज़ा मैदान में आ गए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जंग करते करते अब दुश्मन ने जब ये देखा कि दोनों शहजादे काबू में नहीं आ रहे हैं, एक मर्तबा ये इरादा किया गया, फौज ने ये इरादा किया इन दोनों बच्चों को जुदा कर दिया जाए। अज़ादारो, अब हमला किया गया, दोनों बच्चे जुदा हो गए। इसी अवस्था में एक बच्चा प्यास से भी लग रहा था, 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था। ये शहजादे भी भूखे थे, प्यासे भी थे। अब एक भाई दरिया के किनारे गया, अभी पीना चाहता था। दूसरे भाई ने कहा, भैया पानी मत पीना, खैमे में असगर प्यासा है, कासिम प्यासा है, ज़ैनब प्यासी, हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारो, आखिरी जुमला अर्ज़ करूंगा। अज़ादारो, एक मौका वो आया, अब दुश्मन ने जब हमला किया है, बहुत कम उम्र है शहजादों की, बहुत छोटे हैं शहजादे हैं, ज़ैनब के लफ्ते जिगर हैं। अब एक मौका वो आया, दोनों शहजादे घोड़े की जीन से जमीन पर आए हैं, आवाज दी है, मामू जान मदद को आई है। अज़ादारो, मक्तल ये कह रहा है, एक जानिब से अब्बास बड़े हैं, एक जानिब से मेरा मौला हुसैन गया है। एक लाशे को अब्बास ने उठाया, एक लाशे को हुसैन ने उठाया। अब जब लेकर एक लाशा हुसैन ने उठाया, एक लाशा अब्बास ने उठाया। अब जब खैमे के पास ये लाशें आए हैं तो ज़ैनब नजर नहीं आ रही है, ज़ैनब कहाँ है। अज़ादारो, देखा गया ज़ैनब पुश्ते खैमा अपना मुसल्ला बिछाए हुए है और खुदा की बारगाह में सजदा शुक्र कर रही है। और ये जुमले भी मिलते हैं, ज़ैनब जब आई है दरमियान में बैठी है, एक जानिब औन है, एक जानिब मोहम्मद है, ज़ैनब दरमियान में बैठी है। अब एक मर्तबा अपनी ज़बान से ये जुमले जारी किए हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ परवरदिगारा मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। इसके बाद से ज़ैनब ने औना मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया है। करबला से कूफा आ गई, गिरिया नहीं किया, कूफा से शाम आ गई, गिरिया नहीं किया, जिंदान शाम पहुंच गई बीबी, गिरिया नहीं किया, मदीने पहुंच गई, औना मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया, अपनी माँ ज़हरा की कब्र पर गई, वहां भी गिरिया नहीं किया। अब जब घर में गई है, जब खाली बिस्तर देखा तो क्या देखा, बिस्तर खाली है, ना औन है ना मोहम्मद है। ये बीबी अभी यहाँ पर कहती है, ऐ मेरे शहजादों,
अला व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इनासों को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का सैयद मोहम्मद हुसैन अब्बास का बच्चा अलील है। परवरदिगार तुझे वास्ता शहजादा अली असगर का इस शहजादे के सदक़े में से शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे भाई मोहम्मद इरफान हैदर वो भी बहुत शदीद अलील है, उनके सेहतियाबी के लिए दुआ कीजिए। परवरदिगार मेरे भाई को और दिगर मोमिनीन जहाँ कहीं भी आबाद हैं इनके जो नवासे हैं सैयद मोहम्मद हुसैन अब्बास, इन तमाम मरीज़ों को शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैर से अदा फरमा। परवरदिगार हर अज़ादार की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक इनायत फरमा कि हर साल अपने घर में फर्श अज़ा को बिछाए, फर्श अज़ा की हिफाजत करे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार इन आंसुओं के साथ तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं। परवरदिगार हर एक अज़ादार एक मुंतज़र का इंतज़ार कर रहा है, उसके ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें उनके नासिराने ख़ास में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना